हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स का डे 29। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उनके हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को एनहेंस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वोकैब वर्ड्स। जो हमारा पहला वर्ड है वो है बीसेट। बीसेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है घेर लेना या रोकना, यानी कि टू सराउंड एंड इंटरप्ट समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सराउंड, अटैक, हैरेश, इन्वेड, एनसर्कल। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। प्रोटेस्ट, सपोर्ट, डिफेंड, कवर, कन्फ्रंट, ये सब क्या होंगे बीसेट के एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द गून्स आर अ बिग प्रॉब्लम एज दे आर बीसेटिंग इनोसेंट पीपल। यानी कि गून्स होते हैं गुंडे या डाकू। तो जो गून्स है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि वो मासूम लोगों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं या रोक लेते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? टीचर ने बेस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को क्लास में ही बीसेट कर लिया, उनको गाइडेंस देने के लिए। यानी कि टीचर ने जो बेस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उनको गाइडेंस देने के लिए क्लास में ही क्या कर लिया, बीसेट कर लिया, रोक लिया। तो बेस्ट बच्चों को क्या कर लिया, बीसेट कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। रेटिसेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है अलभभाषिता या मौन, यानी कि अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? प्रूडरी, साइलेंस, रिजर्व, रिस्ट्रेंट, कूलनेस, मोडेस्टी, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। बोल्डनेस, ओपननेस, ओडेसिटी, फ्रैंकनेस, कैंडिडनेस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। The reticence of the accused person is giving birth to suspicion। यानी कि जो आरोपी व्यक्ति था उसका जो मौन था वो एक तरह से कह सकते हैं हम उसके आरोप को सिद्ध करने की तरफ लेकर जा रहा था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसका पेशेंस देखने के रेस्ट, जितने लोग वहाँ थे वो रेसिडेंस हो गए। यानी कि उसका पेशेंस होता है उसका धैर्य, उसके धैर्य को देखने के लिए जितने भी लोग वहाँ थे वो सब क्या हो गए, मौन हो गए। तो रेसिडेंस को हम क्या बोल सकते हैं? रेस्ट प्लस पेशेंस, यानी कि मौन होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पैट। स्पैट एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है? झगड़ना या टू आर्ग्यू इंटेंसली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्वारल, डिस्प्यूट, फाइट, ऑगमेंट, कन्फ्लिक्ट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। पीस, कॉन्कर्ड, बू, अकॉर्ड, एडमोनिश, काम, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। टू फ्रेंड्स इन्वॉल्व्ड इन अ स्पैट वाइल प्लेइंग द मैच। यानी कि दो दोस्त मैच खेलने के दौरान एक दूसरे से झगड़े में इन्वॉल्व हो गए, यानी कि झगड़ने लग गए। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? वो स्पा में जाने की बजाय से आपस में ही स्पैट करने लगे, यानी कि स्पा में जाने की वजह से क्या करने लगे, स्पैट करने लगे, झगड़ने लगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनविजन। एनविजन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कल्पना करना या टू विजुअलाइजिंग समथिंग। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? विजुअलाइज,
इमेजिन, इन्विसेज, एंटिसिपेट, थिंक, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिसरिगार्ड, वंडर, इग्नोर, मिसरीड, नेग्लेक्ट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। आई ऑलवेज एनविजन बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द फ्यूचर, यानी कि मैं हमेशा से कल्पना करता आ रहा हूँ क्या बनने की, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, इस विज़न को दिल से एनविज़न करो, यानी कि इस विज़न को, इस नज़रिए को दिल से कल्पना करो। यहाँ पर जो विज़न यूज़ होगा वो दृश्य के लिए होगा। इस दृश्य को दिल से कल्पना करो, दिल से देखने की कोशिश करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सॉर्डिड। सॉर्डिड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है घिनौना, नीच या लालची, यानी कि वेरी बैड और थर्ड क्लास। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, मीन, डर्टी, नेस्टी, ग्रीडी, फिल्दी, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो क्लीन, नीट, नोबल, ऑनरेबल, एथिकल, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड अ वेंडर हु वाज सेलिंग सॉर्टेड फूड टू द कस्टमर्स, यानी कि पुलिस ने एक वेंडर को, फेरी वाले को गिरफ्तार किया जो कि क्या कर रहा था, जो कि बैड क्वालिटी का जो फूड था उसको कस्टमर्स को बेच रहा था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, सौरभ डिड दिस सॉर्डिड क्राइम। सौरभ नाम का मान लीजिए कोई लड़का है, उसने क्या किया है, डिड का मतलब होता है करना, तो सौरभ डिड दिस सॉर्डिड क्राइम, यानी कि सौरभ ने ये घिनौना काम किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नर्व। नर्व एक वर्ब भी होती है और एक नाउन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, शक्ति देना, जोश या नस, यानी कि टू स्ट्रेंथन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, गट्स, करेज, ब्रेवरी, डेयरिंग, ओडेसिटी। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो मोडेस्टी, कोवर्डाइस, डिस्करेज, फियरफुलनेस, शाइनेस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द टीवी एंकर हैज़ द नर्व टू एक्सपोज द करप्शन ऑफ द पॉलिटिशियंस, यानी कि टीवी एंकर्स के पास इतनी शक्ति होती है कि वो पॉलिटिशियंस के करप्शन को क्या कर दें, एक्सपोज कर दें। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, वो पहले तो नर्वस था बट बाद में नर्व फील करने लगा, यानी कि पहले वो नर्वस था, डरा हुआ था, लेकिन बाद में वो जोश फील करने लगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनविसेज। एनविसेज एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कल्पना करना या समझना, यानी कि टू कंसीव और विजुअलाइज। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, विजुअलाइज, फोरसी, इमेजिन, ड्रीम, एंटिसिपेट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो ब्लाइंड, अनसीन, डिजास्टर, डिसरिगार्ड, ब्राउज, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द पुलिस एनविसेज्ड करेक्टली अबाउट द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड इन द रॉबरी, यानी कि पुलिस ने रॉबरी में, यानी कि एक तरह से डकैती या चोरी में जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व्ड थे उनके बारे में सही से समझा या कल्पना की। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, एनविसेज करो। आजकल वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है कोरोना के चलते हुए, यानी कि समझने की कोशिश करो कि आजकल कोरोना की वजह से वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है उचित या योग्य,
यानी कि समथिंग विच इज़ रिलेवेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जर्मेन, रिलेवेंट, फिटिंग, सुटेबल, प्रॉपर, कन्वीनियंट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अगर बात की जाए इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या होंगे? इररिलेवेंट, अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट, कंट्राडिक्टरी, इम्पेशेंट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। दिस सेलिब्रिटी हैज़ गिवन अ पर्टिनेंट रिप्लाई टू दोज हु रेज्ड अ फिंगर ऑन हिम। यानी कि सेलिब्रिटी के ऊपर जिन लोगों ने उंगली उठाई थी उसने उन लोगों को उचित रिप्लाई दिया, उचित उत्तर दिया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? प्रतीक जैसा तुम्हें पर्टिनेंट लगा तुम वहाँ वैसा ही करो। प्रतीक नाम का कोई लड़का है, उसको बोला जा रहा है कि तुम्हें जैसा उचित लगे तुम वैसा ही करो, जैसा तुम्हें पर्टिनेंट लगे तुम वैसा ही करो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब भी होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ बोलना या स्पष्ट, यानी कि टू एन एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली और कोहेरेंटली। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्सप्रेस, एनिशिएट, अल्टर, क्लियर, फ्लुएंट, टाकेटिव, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अनसाइलेंट, अनक्लियर, साइलेंट, म्यूट, डम्ब, एमोफस, स्पीचलेस, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द बॉय कुड नॉट आर्टिकुलेट इन फ्रंट ऑफ हिज फादर अबाउट हिज लो मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। यानी कि जो लड़का है वो अपने पापा को साफ साफ नहीं बोल सकता अपने एग्ज़ाम्स में आए हुए कम मार्क्स के बारे में। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? आरती ने आर्टिकल को बहुत अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट किया। आरती नाम की कोई लड़की है, उसने किसी आर्टिकल को बहुत अच्छे ढंग से, स्पष्ट ढंग से, साफ साफ बोला। तो आरती ने आर्टिकल को अच्छे से आर्टिकुलेट किया। हमारा लास्ट वर्ड है सेक्टेरियन। सेक्टेरियन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सांप्रदायिक या कट्टरपंथी, यानी कि रिजिडली फॉलोइंग टू अ सर्टेन प्रिंसिपल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? फैनेटिक, बाइगोट, पार्टीशन, हेरेटिक, सेपरेटिस्ट, कम्युनल, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एक्यूमेनिक, लिबरल, अनसेक्टेरियन, टॉलरेंट, ब्रॉड माइंडेड, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द सेक्टेरियन बिलीफ इज़ अ बिग कंसर्न नाउ अ डेज फॉर द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के लिए जो कट्टरपंथी बिलीफ्स हैं वो एक बहुत बड़ी कंसर्न का विषय बन चुके हैं आज के दिन में। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? इस सेक्टर के सारे लोग सेक्टेरियन हैं, यानी कि इस सेक्टर में रहने वाली जगह जो होती है सेक्टर 8, सेक्टर 9, इस तरह से। तो इस सेक्टर के सारे लोग क्या हैं? कट्टरपंथी हैं, सांप्रदायिक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की 10 वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।